गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री में हम एसिड बेस एंड साल्ट ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम साल्ट पढ़ रहे हैं, तो साल्ट में हमने पहले उसकी क्लासिफिकेशंस, उसकी डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, देन हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। ठीक है, फिर हम कुछ एक इम्पोर्टेंट साल्ट पढ़ रहे हैं। और साल्ट में हमने बेटा 2 साल्ट पढ़ लिया अभी तक, जिसमें हमारे पास एक कॉमन साल्ट जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो मैं बेटा नेक्स्ट एक साल्ट पढ़ा रहा हूं जिसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला आता है NaHCO3। ठीक है, और एक चीज जो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन रहता है कि कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो कॉमन नेम हमारे पास बेकिंग सोडा, तो हमारे पास कॉमन नेम है ही। ठीक है, और हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन, दैट इज NaHCO3। तो इसका जो केमिकल नेम आता है, तो केमिकल नेम मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज केमिकल नेम, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम, तो केमिकल नेम में दैट वन इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो। ठीक है, या फिर हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखोगे इसको। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास आता है इसका दैट वन इज इट्स प्रिपरेशंस। हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, दैट इज इसकी तैयारी, चीज को बनाया कैसे जाता है। तो प्रिपरेशन में बेटा हम यहाँ पर 1-2 रिएक्शंस पढ़ेंगे। देखो, अगर हमें किसी एक कंपाउंड की प्रिपरेशंस करनी है तो हम उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रीज में उसको लार्ज स्केल में कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमें अगर लेबोरेटरी में अगर इसकी प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है, तो पहला मैं बता रहा हूं इन लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी में मुझे अगर इसकी प्रिपरेशंस करनी है तो बेकिंग सोडा जो है बेटा, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा का यूज करते हैं। वाशिंग सोडा जो हम आगे एक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, वाशिंग सोडा भी। ठीक है, तो वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट में जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, ठीक है, तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दैट इज रिएक्शन में अगर मैं आपको बताऊं, दैट इज NaHCO3, that one is Na2CO3, that one is सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कंपाउंड हम, ये वाला साल्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, तो हमारे पास बेटा एक कंपाउंड बनता है, दैट वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaH। हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, OH नेगेटिव। ठीक है, तो जो इसके साथ मिलकर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव बनाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव। ठीक है, जो कि सोडियम के साथ कंबाइन करने पर हमारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, तो इसको अगर हम बैलेंस करें रिएक्शन को, तो बैलेंस करने पर हमारे पास आ जाएगी, दैट इज अगर हम देखें इसमें एलिमेंट्स, एटम्स को अगर देखें तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, जैसे हमारे पास सोडियम के 2 एटम्स हैं और यहाँ सोडियम के 1 एटम्स हैं, अगर हम सोडियम को पहले बैलेंस कर दें तो सोडियम बैलेंस करने पर हमारे पास 2 आ रहा है, ये तो यहाँ पर 2 लग जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सोडियम को 2 लगा करने पर हम चेक करें कि हमारे पास जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 आ रही तो हाइड्रोजन 2 आपके पास होगी, कार्बन भी यहाँ पर 2 हो रही तो कार्बन हमारे पास 1 और 2 आपके पास कार्बन होगी, और ऑक्सीजन को अगर काउंट करें तो ऑक्सीजन 3 और 2 6, तो यहाँ पर 1 3 और 3 6, तो हमारे पास हर एक एलिमेंट यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। ऐसे बैलेंसिंग भी हम साथ साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमारे पास रिएक्शन बन गई कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट को जब हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं इसमें से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो वी गेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दूसरी हमारे पास आती है दैट इज इन कमर्शियल स्केल। ठीक है, ऑन कमर्शियल स्केल के ऊपर अगर हमें मुझे तैयार करना है, कमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ऑन लार्ज स्केल में मुझे अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, दैट इज ऑन लार्ज स्केल के ऊपर अगर मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर तैयार करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बीकर में जैसे 2 गैसेस, हमारे पास एक NaCl, एक्वस NaCl लिया जाता है,
एक्वस NaCl है, ठीक है, जिसको हम ब्राइन के नाम से, जिसको हम दैट वन इज कॉल्ड ब्राइन। ये हमने पीछे बताया था मैंने कॉमन साल्ट के लिए, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ NaCl दैट वन इज कॉल्ड ब्राइन। तो इसमें से अगर हम अमोनिया गैस को NH3 अमोनिया गैस को पास कर दें, ठीक है, और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शंस करते हैं तो यहां से हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक लार्ज स्केल में, लार्ज अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है। तो रिएक्शन कैसे ही आपके पास होती है, तो रिएक्शन को समझाने के लिए अगर हम देखें तो रिएक्शंस में हमारे पास जैसे लार्ज स्केल में बनाने के लिए हमारे पास पहले क्या करता है कि अमोनिया जो है दैट इज NH3, मैं 2 स्टेप में इस रिएक्शन को बता रहा हूं बेटा, कि अमोनिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम कार्बोनेट में, दैट इज NH4CO3। अमोनियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास साथ में तो पहले NH4HCO3, ठीक है, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। और फिर ये अमोनियम बाइकार्बोनेट जो है दैट इज NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट जो वो सोडियम क्लोराइड बेराइन जो हमने यूज किया हो इसके बीच में ब्राइन, दैट इज ब्राइन सॉल्यूशंस, जिसको हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें आपको दैट इज कॉल्ड ब्राइन लिख सकता हूं इसको, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशंस की फॉर्म में सोडियम, अब सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है, ये अमोनियम आयन को यहां से निकाल देगा और इसकी जगह ये रिएक्ट कर जाएगा, इसकी जगह अटैच कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज NaHCO3 बन जाएगा बाय रिमूवल ऑफ अमोनिया एंड Cl, अमोनियम आयन और Cl से क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज NH4Cl, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, इसको सिरिंज से लिखो तो अमोनियम क्लोराइड ऐसे आपके पास बन जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इसको हम ओवरऑल रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि हमारे पास हमने क्या किया कि हमारे पास था एक अमोनिया था, ठीक है, एक हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड था, दैट इज सोडियम क्लोराइड लिया था, इसमें हमने अमोनियम गैस डाली थी, ठीक है, और साथ में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की थी, ठीक है, और साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इन चार को कंबाइन करने पर हमारे पास क्या बना था, दैट इज NaHCO3, अमोनियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और साथ में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बाहर की तरफ निकला, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड आपके पास NH4Cl, तो अमोनियम क्लोराइड बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल में अगर हमें प्रिपेयर करना है ऑन कमर्शियल स्केल के ऊपर अगर हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, दैट वन इज बेकिंग सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलेंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 2 रिएक्शंस आती हैं फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, ये बेकिंग सोडा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं इसकी बता रहा हूं, नेक्स्ट वन इज इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास इसकी 3-4 रिएक्शंस हमारे पास आती हैं इसकी। तो मेन 3-4 रिएक्शंस में हमारे पास जैसे पहला मैं अगर आपको बताऊं तो हमारे पास जैसे that one is properties of sodium bicarbonate, that is properties में सबसे पहले तो हमारे पास आता है इसका that one is its color and its state। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर बताएं तो ये दिखता कैसा है और इसकी स्टेट कैसी है, स्टेट मतलब इसका सॉलिड है लिक्विड है कैसे है, तो ये आपने याद रखना है। ये भी थोड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास आइडेंटिफाई करने के लिए कि कलर के ऊपर के बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया और उसका कलर बता दिया कि ये कंपाउंड इस कलर का कंपाउंड बना, तो कलर आपको हर एक कंपाउंड का पता होना चाहिए, उसकी स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज लाइटली नहीं लेनी है आपको, हर एक कंपाउंड जो आपको बताया हुआ है। तो इसमें हमारे पास याद रखोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वो व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टल जो होते हैं जैसे चीनी के दाने या फिर वो हमारे नमक के दाने जो होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल जो होते हैं, ठीक है, उस तरह का होता है, ठीक है। तो व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, ये व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। इसके अलावा इसमें हम अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो एयर के साथ अगर हवा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रख दोगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो एयर के साथ स्टेबल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्टेबल विद एयर, मतलब एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, दैट इज स्टेबल विद एयर, एयर के साथ ये स्टेबल है। कई बार कुछ कंपाउंड होते हैं एयर की प्रेजेंस में वो उसको मॉइस्चर को सोख लेते हैं या फिर मतलब उसके साथ रिएक्ट करके अलग कंपाउंड बना देते हैं, तो ये एयर के साथ स्टेबल होता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आती है इसकी सॉल्युबिलिटी की बात, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में हमारे पास पानी के साथ सोल्यूबल है या नहीं, पानी में मिक्सअप होता है या नहीं होता है, तो दैट इज इट इज सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल होने पर ये 2 साल्ट देता है। इसकी हम ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ऐसे लिख रहा हूं, दैट इज स्प्रैंगली सोल्यूबल इन वाटर,
पानी में ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। और पानी में डिजोल्व करने पर जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3, ठीक है, को जब हम पानी के साथ डिजोल्व करते हैं, सॉरी हाँ, पानी के में डिजोल्व करते हैं, तो पानी में डिजोल्व करने पर ये दो कंपाउंड बनाता है, जिनमें से एक, क्योंकि साल्ट कैसे बना होता है, हमने पीछे पढ़ा, साल्ट बना होता है एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे किसी साल्ट की, तो हमारे पास एक एसिड निकलेगा और एक बेस निकलेगा। तो वैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी में इसको डालेंगे, तो एक बेस निकलता है और वो बेस है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जो एसिड निकलता है वो हमारे पास कार्बोनेट के साथ एसिड कौन सा बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा। और वो कार्बोनिक एसिड हमारे पास आता है H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और आपके पास कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है, वीक एसिड है हमारे पास, ठीक है। तो हमने पीछे हाइड्रोलिसिस कंसेप्ट पढ़ा हुआ है और मैंने बताया हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक साल्ट स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड का होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड जो साल्ट बनेगा उसका अपना नेचर कैसा होगा, वो अपना नेचर उसमें, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा होंगे, तो इसमें ज्यादा OH नेगेटिव होने की वजह से इसका अपना नेचर जो बेसिक नेचर का होगा, दैट इज इट इज बेसिक इन नेचर। तो दैट वन इज आल्सो कॉल्ड, दैट इज एल्कलिन इन नेचर। मैं ऐसे बोलूंगा दैट इज एल्कलिन, कि जो साल्ट, जो बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं वो एल्कलिन नेचर के होते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा दैट इज इट इज एल्कलिन इन नेचर, ठीक है, एल्कलिन, एल्कलिन नेचर का होगा, एल्कली बनाएगा। एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस, मतलब पानी में इसको जब हम डालेंगे तो पानी में जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो बेसिक नेचर का होगा। क्यों बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस बनने का मतलब उसमें एक्सेस में OH नेगेटिव आयन का होना, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन का कम होना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, हम स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हमने इसी तरह से पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आती है, दैट वन इज वाटर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटीज, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है दैट इज एक्शन ऑन हीट, ठीक है, हीट के साथ एक्शन, दैट इज हीट के साथ, दैट इज एक्शन ऑन। मतलब अगर हम इसको हीट के साथ, मतलब इसको गर्म करें, उसको हीट करें, तो हीट करने पर ये भी एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर NaHCO3, ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाता है। और टूटने पर क्या होता है कि यहाँ पर H2 वाटर का मॉलिक्यूल इसके बीच में जो लाइज कर रहा है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा Na2CO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एंड बाय रिमूवल ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और क्योंकि कार्बोनेट है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी साथ में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो दैट वन इज कॉल्ड वाशिंग सोडा, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे, यही बता देता हूँ, अगला कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे वाशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो वहां पर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो प्रिपरेशन में हम इसका ये वाली रिएक्शन दोबारा फिर पढ़ेंगे। तो याद रखोगे कि एक्शन ऑफ हीट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनता है, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट बनेगा। और यहां से इसके बीच का जो पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है, दैट इज रिएक्शन। अब मैंने एक चीज कही कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वो इसकी हाइड्रोलिसिस करने पर स्ट्रॉन्ग बेस निकल रहा है, तो इसका अपना नेचर एल्कलिन नेचर का है, मतलब ये बेसिक नेचर का है। अगर बेसिक नेचर का, तो जब मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, दैट इज रिएक्शन विद एसिड, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। तो जब मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, क्योंकि अपना इसका नेचर हमने क्या पढ़ा, एल्कलिन नेचर, ये बेसिक नेचर है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास आ जाता है कि दैट इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब मैं किसी एसिड के साथ, जैसे एसिड में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करूंगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा और सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हमारे पास बन जाएगा NaCl, साल्ट बन जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास ये H और H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो वो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कार्बोनेट आयन होता है, ये बाइकार्बोनेट आयन होता है। जिस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल कार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट आयन से बना होगा, उसकी हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस साथ में इलिमिनेट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, इवॉल्व होगी बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो बेकिंग सोडा की इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इसके कुछ यूजेस, इंपॉर्टेंट यूजेस जो जिनके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे,
तो वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बेटा नेक्स्ट हम बात करें तो यूजर्स में हमारे पास जैसे आता है दैट वन इज यूजर्स ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा की यूजर्स की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने जैसे प्रॉपर्टी में आपको बताया कि बेकिंग सोडा जो है वो अपने आप एल्कलिन नेचर का होता है, ठीक है। एल्कलिन मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का होने की वजह से जो एसिडिक नेचर का सब्सटेंस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये इससे हम मेडिसिन तैयार करते हैं। मेडिसिन ऐसी मेडिसिन जो कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए यूज होती हैं, मतलब हमारे अगर हम अपने पेट में जब हम एक्सेस में किसी तली हुई चीज को खाते हैं, ठीक है, तो हमारे आप जानते हो कि स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है HCl, ठीक है। तो जब वो HCl एक्सेस में प्रोड्यूस होता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है, मतलब उसमें खट्टे डंकार आना, ऐसे कोई एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस की जरूरत पड़ती है, इसको हम एंटीएसिड्स बोलते हैं। एंटीएसिड्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी मेडिसिन, ठीक है, बनाने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हैं यूज इन मेडिसिन। हम इसका यूज मेडिसिन में करेंगे, यूज इन मेडिसिन एज एंटीएसिड, ऐसे बोल सकता हूं, एंटीएसिड्स, ठीक है। तो मेडिसिन में इसको एंटीएसिड में फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो एंटीएसिड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक में मैंने कहा कि एसिड प्रोड्यूस होता है। अब एसिड्स जो प्रोड्यूस होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो उसको अगर स्टमक में ज्यादा तली हुई चीजें खाने पर जो एसिड सिक्रीट होगा या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसको अगर एसिडिटी को कम करना है, मतलब उसको जिसके कारण जलन पेट में महसूस होती है तो उसको खत्म करना है, तो उसके लिए हम दवाई यूज करते हैं। और वो दवाई जो है वो एंटीएसिड जो है वो हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा अपने आप एक बेसिक नेचर का, कि आप ये हमने अभी रिएक्शन पढ़ी कि बेकिंग सोडा NaCO3 एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, उस HCl के साथ रिएक्ट कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करके NaCl बना देगा, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास H2O निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक है। CO2 गैस आपके पास बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसको एज एंटीएसिड भी हम यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट यूज, बेकिंग सोडे का यूज जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम खाना जो खाते हैं, मतलब तली हुई चीजें खाते हैं, जैसे आप केक देखते हैं, ब्रेड देखते हो, ब्रेड फूली हुई कैसे होती है, तो उसके बीच में हमने बेकिंग पाउडर डाला, तो बेकिंग पाउडर पता ही आपको। तो बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से बनाया होता है, ठीक है। तो हम सोडियम कार्बोनेट का यूज, दैट इज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट का यूज जो है वो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर जो है वो हमारे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास सोडियम, दैट इज यहाँ लिख देता हूं, दैट इज बेकिंग पाउडर, पास समझा रहा हूं, बेकिंग पाउडर इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, में ये फॉर्मूला लिख रहा हूं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एक एसिड, दैट इज उसके फ्लेवर के लिए टार्ट्रिक एसिड ले लो, टार्ट्रिक एसिड और जो कि हम एसिड जो कि टेस्ट करते हैं, जिनको खा सकते हैं, ठीक है, जो फ्लेवर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टेस्ट बनाते हैं, खट्टापन प्रोड्यूस करते हैं, टार्ट्रिक एसिड और सिट्रिक एसिड, ठीक है। या फिर हम सिट्रिक एसिड ले लें या टार्ट्रिक एसिड ले लें, तो इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं, याद रखोगे। और बेकिंग पाउडर का यूज किसके लिए किया जाता है? जो ब्रेड होती है उसको फुलाने के लिए, केक या ब्रेड जो होते हैं उसको फुलाने के लिए। अब वो फूलती कैसे है, इस चीज को ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे पास इसमें जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो टार्ट्रिक एसिड के साथ, टार्ट्रिक एसिड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है, और उसके साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास क्या करता है कि जैसे मैं इस रिएक्शन को अगर लिखूं तो ऐसे है आपके पास कि मेरे पास सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये क्या करेगा? टार्ट्रिक एसिड आप जानते हो जो कि H पॉजिटिव आयन कंटेन करेगा, तो H पॉजिटिव आयन आपके पास बीच में रहेगा, ठीक है। तो इस टार्ट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करने पर यहाँ पर बना देगा, एक तो निकल जाएगा, इसके बीच में Na पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, ठीक है, सोडियम आयन बन जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और साथ में H2O निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। एसिड के साथ हमने रिएक्शन पढ़ी अभी, ठीक है। तो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है ये क्या करती है कि जो हम गूंथा हुआ आटा होता है जिसको डग बोलते हैं, डंग DA, इसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज डग बोल लो या ब्रेड जो बोल लो, ठीक है। गूंथा हुआ आटा जो होता है, तो गूंथा हुआ आटा जो उसके बीच में जब हम बेकिंग पाउडर को डालते हैं तो बेकिंग पाउडर क्या करता है, उस आटे में वो कार्बन डाइऑक्साइड, बेकिंग पाउडर जिसके साथ हमारे पास
H पॉजिटिव टार्ट्रिक एसिड भी है, तो उसके साथ रिएक्ट करने पर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उस गूंथे हुए आटे में जो ये जो होते हैं शेल होते हैं, ट्रैप होना शुरू हो जाती है, और ट्रैप होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड उस आटे को फूलना शुरू कर देती है, मतलब उसको वहां पर फुलाना शुरू कर देती है। आप देखोगे बेकिंग पाउडर डालने पर भटूरे वगैरह, और मतलब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड हीट करेंगे, हम उस केक को जब हम हीट करेंगे, हीट करने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसको फुलाना शुरू कर देगी, और फुलाकर उसको सॉफ्ट बना देती है, सॉफ्ट बना देगी, ठीक है, सॉफ्ट कर देगी और उसको नरम बना देती है, जिसके कारण वो उसको खाना ईजी हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारे पास अगर इस बेकिंग सोडा, अगर हम सीधा एक थोड़ा पॉइंट रहता है कि अगर हम सपोज बेकिंग सोडा को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण ही वो गूंथा हुआ आटा या जो हम केक बना रहे हैं उसके बीच में वो ट्रैप करती है और वो खूब फूलना शुरू कर देता है, ठीक है। वो फूलता है और फूलने पर वो भटूरे वगैरह या तली हुई रोटी जो बनाते हो, तो आप देखते हो बेकिंग पाउडर यूज कर रहे हो तो वो अच्छी फूल जाती हैं और डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाती हैं, और अच्छी तरह से आप उसको सॉफ्ट नरम होने की वजह खा सकते हैं। मतलब अगर आप बेकिंग पाउडर में हम टार्ट्रिक एसिड का यूज नहीं करते हैं, मतलब अगर बेकिंग सोडे में अगर हम टार्ट्रिक एसिड का यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पर उस केस में हमारे पास जो टेस्ट होगा उसका वो टेस्ट बिटर होगा, बिटर टेस्ट, मतलब कड़वा टेस्ट होता है। तो इसमें टार्ट्रिक एसिड, बेकिंग पाउडर जो वो टार्ट्रिक एसिड बना के या सिट्रिक एसिड बना के इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका टेस्ट जो प्लीजेंट हो जाता है, मतलब सुगंध आ जाती है, और ठीक है, और उसका टेस्ट एक बढ़िया खाने वाला बन जाता है, ठीक है। तो उसके टेस्ट को इंप्रूव करता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, और उसको फुलाने के लिए काम करता है बेकिंग पाउडर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से लिबरेट करती है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसमें, कैसे वो बेकिंग पाउडर जो वो उसकी रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी एक इसका यूज है कि बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, और बेकिंग पाउडर का यूज हम फूड प्रोडक्ट के लिए, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया, ठीक है, इनको बनाने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इसका एक यूज, दैट वन इज इट्स, नेक्स्ट जल्दी से कर रहा हूं, इसका बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक यूज जो है, हम एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, एक आग, कहीं पर आप देखो बिल्डिंग में आग लग जाती है, कहीं ऐसी जगह जहां पर बहुत सारा सामान रखा हो, आग लग जाए, तो उसको आग को बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम पानी का यूज करते हैं। अगर पानी ना हो तो उसके लिए यूज किए जाते हैं, एक डिवाइस होती है, एपरेटस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए, दैट इज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, या पहले फायर एक्सटिंग्विशर की बात कर दूं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास एक ऐसा डिवाइस बोल लो या एपरेटस बोल लो, एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसका यूज हम करते हैं किसी आग को बुझाने के लिए, लार्ज अमाउंट में जो आग लगी होती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। कैसे? क्योंकि एक चीज तो आप जानते ही हो कि हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप जानते हो कि आग बुझाने में के काम आती है, जबकि ऑक्सीजन गैस इसको जलाने के लिए, याद रखना है, ऑक्सीजन गैस जलाने के लिए तो पता है, लोअर क्लास में पढ़ा हुआ कि ऑक्सीजन प्रेजेंस में कोई चीज जलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस में वो कोई चीज बुझना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन में जैसे हमारे पास क्या होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में हमने क्या किया होता है कि हमने एक ऐसा सिलेंडर बनाया होता है, मैं यही बता देता हूं आपको, ठीक है, कि एक हमने ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट करके, तो हमारे पास ऐसे एक सिलेंडर बना होता है, ठीक है, सिलेंडर को हम ऐसे करते हैं, ठीक है, एक ऐसे सिलेंडर बना होता है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं आपको, थोड़ा समझ आ जाएगी बात आपको अच्छे ढंग से। ऐसे सिलेंडर बना होता है, ठीक है, उस सिलेंडर में हमने पूरा जो है वो उसको भी फिलअप किया होता है, दैट इज NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यहाँ पर अच्छे ढंग से लिख देता हूं, दैट वन इज NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिलअप किया होता है, और उसके ऊपर ऐसे एक नोजल सी, नोब सी बनी होती है, ठीक है, एक नोजल ऐसे बनी होती है, मैं थोड़ा डायग्राम के लिए समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो डायग्राम से नहीं बन पा रही है, तो इसमें, और इसके बीच में हमने ऐसे एक बीकर ऐसे एडजस्ट किया होता है, ठीक है, और बीच में हमने एक ऐसे बीकर लगाया होता है, और इस बीकर में हमने क्या किया होता है कि एक एसिड लिया होता है, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसके बीच में डाला होता है, ठीक है, और ऐसे एक नोजल्स बनी होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सीधी सी बात, मैं रिएक्शन की बात करता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड है इसके बीच में और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है, जो जब हम इसको नोजल्स को ओपन करते हैं तो इस तरह से एडजस्ट किया होता है कि ये H2SO4 जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है H2SO4, और आप जानते, मैंने अभी बताया कि एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हमारे पास साल्ट बनेगा, और वो साल्ट बनेगा जिसमें Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा,
सल्फेट बन जाएगा। साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब पानी की कुछ बुशारें, पानी की कुछ बूंदे बनेगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में मेन इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो हमारे पास जब हम नोजल्स को ओपन करते हैं तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर वाटर जो है स्टीम एक भाप सी प्रोड्यूस करता है, एक स्टीम निकलती है, वाटर की बुशारें निकलती हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि एक ऐसे बुशारों की तरह आगे की तरफ पड़ना शुरू हो जाती है। और जब हम आग के ऊपर उस फायर एक्सटिंग्विशर से उसको चलाते हैं, ठीक है, तो उस स्टीम की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में उस आग के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जो कि उस आग को बुझाने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर जो वो वर्क करते हैं, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज जो है वो एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाले जो शमक, जैसे हम हिंदी में आप ले सकते हो, तो आग बुझाने वाले जो डिवाइस होती है या ऑपरेटर सिलेंडर होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग बुझाने के काम आती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग इस तरह से करता है। तो ये हमारे पास कुछ एक 2-3 यूजेस थे। हम मेडिसिन में इसका यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेकिंग पाउडर का बताया मैंने। ठीक है, और एक फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया आपको। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास साल्ट, दैट वन इज बेकिंग सोडा, जिसका नाम है, जिसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में फॉर्मूला NaHCO3। ठीक है बेटा, तो बेटा इसको तैयार करोगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।